गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ठेला था जहां हर शाम एक पानी पूरी वाला अपनी दुकान सजाता था। यह नाम यूं ही नहीं पड़ा था। भोला अपने छोटे मोटे लालच और चालाकियां के लिए मशहूर था। भोला की पानी पूरी का स्वाद लाजवाब था। उसकी खट्टी मीठी चटनी और मसालेदार पानी का कोई जवाब नहीं था। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी उसकी दुकान पर आते थे। लेकिन भोला का एक अलग ही खेल था। वह अपने फायदे के लिए पानी में अधिक मिर्च डाल देता था ताकि लोग जल्दी प्यासे हो जाएं और उसके ठेले पर रखी कोल्ड ड्रिंक खरीदे। इसके अलावा वह पानी पूरी के आलू में पानी मिलाकर उसे पतला कर देता था ताकि कम आलू में अधिक ग्राहक संभाले जा सके। कई बार वह बासी पूरियां भी बेच देता, यह जानते हुए कि लोग शिकायत करेंगे, लेकिन फिर भी स्वाद के लालच में लौट कर आएंगे। गांव वालों को भोला की इन हरकतों की भनक तो थी, लेकिन स्वाद और सुविधा के कारण वे अक्सर उसकी दुकान पर ही आते थे। आज तो बहुत मिर्च है, कोई ग्राहक कहता। भोला मुस्कुराकर कहता है, बस आज का मसाला थोड़ा ज्यादा तीखा हो गया, अगली बार से कम कर दूंगा। इसी बहाने वह अपने लालच को छुपा लेता। एक दिन गांव के मुखिया ने भोला को बुलाया और उन्होंने कहा, भोला, तुम्हारी हरकतों की वजह से कई लोग बीमार हो रहे हैं। पानी पूरी का स्वाद अच्छा है, लेकिन अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो तुम्हारी दुकान बंद करवा दी जाएगी। भोला ने यह बात सुनी, लेकिन उसने गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचने लगा, मुखिया जी को क्या पता लगेगा, लोग मेरे यहाँ बिना पानी पूरी खाए रह नहीं सकते। इसी बीच एक अजीब घटना घटी। एक दिन भोला की दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी आया। वह बेहद गरीब दिख रहा था और कमजोर भी लग रहा था। उसने भोला से कहा, बेटा, बहुत भूखा हूँ, थोड़ी पानी पूरी खिला दे। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर क्या तुम मुझे थोड़े सा पानी पूरी खिला सकता है क्या? भोला ने उसकी बात सुनी और सोचा, इस बुजुर्ग आदमी को ये खराब वाली पूरी खिला देते हैं, ऐसे भी तो इसे फेंकने ही पड़ेंगे। कहाँ से आ जाते हैं फ्री में खाने। उसने बुजुर्ग आदमी को खराब पूरियां परोस दिया। बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, बेटा, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। यह बात याद रखना, तूने एक गरीब बुजुर्ग इज्जत नहीं दी। मैंने तुमसे कुछ खाने को मांगे तो तुमने हमें खराब पूरी खिला दी। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। भोला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। लेकिन उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी सारी पूरियां खराब हो गई है और सारे ग्राहक उसके दुकान से जा रहे हैं। वह परेशान होकर नींद से जगा तो वास्तविकता में भी उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी थी। गांव में एक नई पानी पूरी वाला आया था जो साफ सफाई और अच्छी सामग्री का ध्यान रखता था। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे। भोला को अब चिंता होने लगी। उसने सोचा, क्या सच में मेरी लालच की वजह से मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा? एक दिन भोला ने अपनी दुकान पर बैठकर विचार किया। उसे बुजुर्ग आदमी की बात याद आई। लालच का अंत बुरा होता है। उसने यह भी सोचा कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं बदली तो लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह अपनी पानी पूरी को ईमानदारी और स्वच्छता के साथ बनाएगा। भोला ने सबसे पहले सामग्री को साफ सुथरा बनाया। उसने बासी पूरियां फेंक दी और ताजा पूरियां बनानी शुरू की। मसाले और पानी का सही संतुलन रखा ताकि लोग उसका पानी पूरी खाकर बीमार ना हो। उसने अपने ग्राहकों से माफी भी मांगी और कहा, अब से मैं आपको सबसे अच्छा और साफ खाना दूंगा। धीरे धीरे भोला की ईमानदारी का असर दिखने लगा। गांव वाले जो दूसरी जगह पानी पूरी खाने जाने लगे थे, वे वापस उसकी दुकान पर आने लगे। भोला का कारोबार फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार वह लालच के बिना ईमानदारी से काम कर रहा था। उसने सीखा कि सच्ची कमाई और ग्राहक का विश्वास ही असली सफलता है। अब भोला को लालची पानी पूरी वाला नहीं
बल्कि ईमानदार पानी पूरी वाला कहा जाने लगा।